मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले राधे राधे। और मैं ये रही आपकी दोस्त शिप्रा। इवनिंग का टाइम है और इवनिंग में आज ग्रहण था, तो ग्रहण पूरा हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं घर पे आई हूँ। वॉक कर रही थी मैं गली में और कुछ नेबर्स वगैरह बैठे हुए थे तो हम लोग बात कर रहे थे। और अभी ग्रहण पूरा हो गया तो कुछ उसके बाद में नियम करने होते हैं जो कि थोड़े बहुत मैं भी करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। आपके साथ में शेयर करूँगी क्या क्या करती हूँ। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आज दिन में ग्रहण था दोस्तों, गंगा स्नान वाले दिन। अभी मैं कपड़े चेंज करके आऊँगी क्योंकि शाम का टाइम है, नहाऊंगी तो नहीं, है ना। और घर में थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मारूंगी। आज दिया भी नहीं लगाया था इसलिए, तो अभी बाद में मारूंगी। और मैं अभी बाथरूम में जा रही हूँ, थोड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ा मुंह हाथ वगैरह धो लेती हूँ अच्छे से, तो ठीक रहेगा, है ना। क्योंकि बहुत से लोग नहाते भी हैं लेकिन नहाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, मौसम ऐसे ही हो रहा है और मुझे कोल्ड हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो बस कपड़े चेंज करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छे से मुंह हाथ वगैरह वॉश करके और अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आई हूँ। मैं अपने मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग करूंगी और घर में गंगा जल का छींटा लाऊंगी। उसके बाद में अपनी पूजा को करूंगी। तो इवनिंग का टाइम है, बच्चे भी खेल के अपना घर आ गए हैं। सक्षम मिस्टर अपना शूज़ उतार रहे हैं और घड़ी वड़ी पहन के जाता है आजकल खेलने के लिए। अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना और देखो शूज़ इस पे रख रहा है। मैं गुस्सा हो रही हूँ कि शूज़ नहीं रखो टेबल पे, तो कह रहा ओके मम्मा। मैंने कहा उधर बैठ के आराम से उतारो शूज़ को। तो मैं कपड़े चेंज करके अपने गंगा जल का छींटा वीटा दे के अपने आप को भी अच्छी तरह से मुँह हाथ वॉश करके और अपनी पूजा करूँगी। पूजा में कुछ नहीं, दिया लगाऊंगी बस, तुलसी माता का भी और ये भी। क्योंकि जब ग्रहण होता है, ग्रहण के टाइम पे दिया भी नहीं लगाते, पूजा पाठ भी नहीं करते। वैसे मेरे को पता रहता है लेकिन फिर भी मैं बड़ों से पूछती रहती हूँ, जो भी मुझे आसपास में बड़ा दिखता है। क्योंकि ठीक है, बड़ों से तो वैसे भी थोड़ा सा कंसल्ट करते रहते हैं तो अच्छा रहता है ना। और मम्मी से पूछ लेती हूँ, आंटी से पूछ लेती हूँ, अपनी सासू माँ से पूछ लेती हूँ। सासू माँ से ये वाली बातें इतनी नहीं हो पाती मेरी, तो ऐसा है। अभी मैं गंगा जल का छींटा मार रही हूँ क्योंकि मैंने ससुराल में कभी ये सब चीज़ें करते हुए नहीं देखा, तो मैं उनसे ज़्यादा मेरा इस तरह का नहीं रहता है। तो बातें होती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मम्मी बातें बताती रहती हैं। और अभी मैं गंगा जल का छींटा अपने घर में मार रही हूँ। पूरे घर में गंगा जल का छींटा दे दूँगी। अपने मंदिर पे भी दिया है, किचन में भी दे दूँगी दोस्तों। तो आई थिंक आप भी यही करते होंगे। बहुत से लोग तो घर की क्लीनिंग भी करते हैं लेकिन मैं इतना ज़्यादा कुछ टंटर मंटर नहीं करती क्योंकि सब चीज़ें भगवान जी की बनाई हुई हैं। बस कहते हैं कि ग्रहण का थोड़ा सा असर हो जाता है घर पे, तो थोड़ा सा छींटा मार देना चाहिए। इसीलिए मैंने भी अपने घर पे छींटा लगा दिया है। और इस टाइम पे मैं अपने कान्हा जी को भी स्नान नहीं कराऊंगी क्योंकि रात का टाइम है और जब हम लोगों को ठंड लगती है तो उनको भी लगती है। तो मैंने अपने मंदिर में सारे देवी देवताओं को भी गंगा जल का छींटा लगा दिया था और फिर उनको धूप दिखा दिया था, बस इतना किया था। और आज गंगा स्नान का दिन है, त्यौहार का दिन है ना। और आज गुरु नानक जयंती भी है, तो सबको बधाइयाँ हो। नेक्स्ट डे जाएगा ये वीडियो, गंगा स्नान के दिन तो गंगा स्नान वाला वीडियो गया था दोस्तों। और हाँ, मेरी मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने मुझे ग्रहण का टाइम बताया था। तो मम्मी ने बताया था कि तुलसी की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं और वो जितने भी घर में खाने की चीज़ें होती हैं ना, जैसे दूध है, दही जमी हुई रखी है, मलाई जो बटर के लिए होती है ना, मक्खन निकालने के लिए उसमें, और जैसे दाल सब्जी कुछ भी बनी हुई रखी है, आटा लगा रखा है, कोई भी खाने की चीज़ जो बनी हुई रखी है, तो जिसपे उससे ग्रहण का असर ना हो उनमें तुलसी की पत्तियां डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैंने शाम को ऐसे ही किया था, लगभग 4:30 बजे, लगभग 4:30 बजे मम्मी का फ़ोन आया था। तो 4, सवा 4, 4:30 ऐसे ही कुछ टाइम पे मैंने मम्मी से बात करते करते सारी चीज़ों में तुलसी की पत्तियां डाल ली थी। अच्छा, आप लोग भी ये करते हो या नहीं करते, कमेंट करके बताना। तो ये मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि ऐसे करना चाहिए, तो वो मैं करती रहती हूँ, है ना। और पता है ये चीज़ें हम धीरे धीरे टाइम के साथ सीखते जाते हैं और सीखनी भी चाहिए आई थिंक, है ना। जो चीज़ें हैं वो तो सीखनी ज़रूर चाहिए जो हमारे धर्म में है, क्योंकि इन चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे तभी हमारे बच्चे सीखेंगे। जब मैं छोटी थी मेरे को भी नहीं पता था ये सब, अब मैं बड़ी हो गई बच्चे हो गए, घर गृहस्थी संभालने लग गई, तो मैं भी धीरे धीरे, मुझे क्यूरियोसिटी होती है। एक एज के साथ में ये सब चीज़ों का शौक़ आता है और सब चीज़ों का लगता है कि हम इन्हें जानें, समझें और करें, और करना भी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं धूप लगा रही हूँ। क्या बना रही है गुड्डू? सैंडविच। श्रीजा की फ्रेंड का बर्थडे है, उसको गिफ्ट लेने भी जाना है, बट ये उठ ही नहीं रहे हैं। और टाइम हो गया 7:15 हो गया श्रीजा। हाँ तो इसको बंद करो। मैडम जी की फ्रेंड का बर्थडे, उन्होंने लिया एक घड़ी। ये है वो घड़ी, 70-60 रुपए लिखे, ये 42 रुपए का। 42। इसने भी सेम ही दिया, श्वेता अपनी सेम दिया। काफी लोगों ने अपने घरों में लाइटें लगा रखी हैं, दिए लगा रखे हैं, क्योंकि आज गुरु पूरब भी है और कार्तिक पूर्णिमा भी है, यानी कि गंगा स्नान।
सबने अपने घरों की लाइटें जला दी। इस बार दिवाली पे भी ऐसे ही रहा था, अगले दिन ग्रहण था तो। और अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल क्योंकि हस्बैंड की कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है, डॉक्टर से मिलना है। तो दवाइयाँ तो सबसे पहले ज़रूरी हैं और आज लेट ही आना हुआ, दिन में कुछ बिजी भी थे तो अभी लेट आ रहे हैं हम लोग। इतना लेट भी नहीं हुआ, 8 बज गए होंगे ना, 8-10 हो रहे हैं। मम्मी मैं दिखाती हूँ आपको, कह रहे हैं ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बंद कर दे, थोड़ा आराम से बोलो। देखो कितना पॉल्यूशन है, जब बाहर निकलते हैं ओपन रोड पे तब पता चलता है, क्योंकि धुंध या कोहरा तो नहीं है ये दिवाली के बाद जो पराली जलने से और दिवाली के पटाखों के बाद जो होता है ना वही है। देखो लाइटों के नीचे कितना दिख रहा है यार। और मैं खिड़की खोली हुई ऐसे धसका सा चढ़ रहा था। ये वाला पॉल्यूशन हस्बैंड के लिए बहुत हार्मफुल है। इस टाइम निकलना तो बेकार। इस टाइम क्या है तो दिन में भी रहता होगा जी, है ना, पता है दिखता ही नहीं, रात को दिखता है ज्यादा। पॉल्यूशन हो रहा है ना। मुझे पान खाना है। पान? हाँ। पान कहाँ से याद आ गया? मम्मी मुझे वो वाला मीठा वाला। आपने कोई वीडियो देखी? क्या देखी, कैसे याद आया? नहीं, मुझे बस खाना है। मुझे आग वाला। अच्छा, सीपी पे जो मिलता है कन्नाट प्लेस पे दिल्ली में, वो देखी होगी कोई वीडियो? वो तो नहीं मिलेगा लेकिन मीठा मिल जाएगा। मीठा हल्का सा लगवा के जब खिलाती हूँ। वैसे पहले वो कहते हैं सर्दी मुझे में भी खाना है। तुझे भी खाना चाहिए। पान खाएंगे। ये तो नहीं वो चाहिए। तो रास्ते में से मैं सब्जियां लेने लगी और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि श्रीजा की छींकने की आवाज़ें आती रहेंगी आपको। श्रीजा को एकदम से कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा छींकें लग गई थी उसको बड़ी बुरी तरह। तो मैं इसकी भी मेडिसिन लाई, फिर बाहर तो आई थी, हस्बैंड की कुछ दवाइयाँ लेनी थी, हॉस्पिटल जाना था मुझको। सुबह बच्चों की लंच के लिए कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी थी, मैंने सोचा रास्ते में से ले लेती हूँ। और देखो आप देख रहे हैं ना बाहर कितना पोल्यूशन है। और ये वाला पोल्यूशन पहले तो दिन में नहीं दिख रहा था लेकिन अभी दिन में भी दिख रहा है और धूप भी बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है। आई थिंक ये वाला पोल्यूशन जब ही ख़त्म होगा जब बारिश होगी, या फिर है ना जैसे भी हवाओं के साथ, या फिर बारिश से कहते हैं जब बारिश आती है तो फिर हटता है ये। और ये हर बार दिवाली के बाद होता है ना, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा बाहर और दिन के टाइम भी ऐसे ही हालत है। तो यहाँ से मैंने कुछ सब्जियाँ ली थी, बथुआ लिया था क्योंकि हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं इस मौसम में। कुछ गाजर ली थी, मटर तो अभी थोड़ी महंगी है लेकिन मटर का सीज़न आ गया है। और हरा धनिया इस बार अभी इस टाइम पे खूब अच्छा आ रहा है। उसके बाद निकल गए हम हॉस्पिटल के लिए और रास्ते में आधा किलो ले ले, पाव ले ले। दिवाली पे आंटी ने दी थी, है ना? और गंगा स्नान से लोग लौट के आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत सारे जाते हुए दिख रहे हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। आ गया हमारा हॉस्पिटल न्यूटिमा। पहले हॉस्पिटल होके आते हैं फिर आपसे। ये रहा मेडिकल स्टोर, यहीं से फ्री पेशेंट्स की दवाइयाँ मिल रही हैं। देखो गंगा स्नान वाले वापस आ रहे हैं गंगा स्नान करके। अधिकतर ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है फ्रेंड्स के लिए, बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखेंगी इस टाइम आपको। एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है बस, जो कि गंगा स्नान से वापस आ रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे टेंट लगा के भी रहते हैं ना, कुछ लोग बाइक से भी गए होंगे शायद। और इस वजह से इस रोड पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। और जब हमारा ट्रीटमेंट हुआ था ना तो ये जो सेकंड वाला रूम है, इसमें थी ना सेकंड रूम है। इसको देख के मुझे याद आती है, आई थिंक 3rd फ्लोर पे थे हम। 3rd फ्लोर पे ना, जो 3rd फ्लोर पे रहता है ना, है ना, जो एडमिट रहते हैं, बॉटल वगैरह पीछे बिस्तर के पास रखी रहती है, सामने टीवी लगा रहता है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे सारी चीज़ें वही याद आ जाती हैं। वो अपना स्ट्रगल तो यार जिंदगी भरी है ना, कोई बीमारी आपके पीछे पड़ जाए तो। अभी हस्बैंड दवाई लेने गए हैं तो उनकी ख़त्म है, क्योंकि मेडिसिन यहीं पे मिलती है ना, और उनकी कुछ मेडिसिन ख़त्म हो रही थी तो वो लेने के लिए गए हैं। कल मैं लाइव आई थी तब काफ़ी सारे लोग थे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो किसी को भी डरना नहीं है, इस चीज़ से आगे बढ़ना है। जो डर गया ना वो मिल गई सारी दवाइयाँ, एक खत्म हो रही थी बाकी तो।
तो ये देखो, ये है गंगा स्नान से वापस आते हुए लोग जिन्होंने मूड़ियाँ वगैरह सब कुछ बिस्तरे विस्तरे रख रखे हैं इसमें। और खूब भीड़ थी रास्ते में, इन लोगों की काफी सारी भीड़ थी जो गंगा स्नान से वापस आ रहे थे। कोल्ड हो गया, इसकी तबीयत खराब सी लग रही है। खराब लग रही है ना अभी जैकेट में तो। हाँ सीना रेस्ट हाँ सीना रेस्ट। तो ऐसी है वो वॉच, है ना, दिखाइए सीधी करके। तेरी इसी वाली ड्रेस पे मैच हो रही है ना, अच्छी लगी। सक्षम ये रही। और शीजा को मुझे दिलानी भी थी, होली अष्टमी का रह गया था इसके गिफ्ट। देखो हमारे छीक के है। अब इसको एक सीना रेस्ट देनी पड़ेगी, पापा दे रहे हैं इसको एक सीना रेस्ट। और इसने आज जब अपनी फ्रेंड के साथ गई थी बाहर, एक आइसक्रीम खाई है ना, सक्षम ने बताया। सक्षम ने भी खा ली चुपके से। हाँ सक्षम तुमने भी खाई? नहीं। झूठ ना बोलो। लेटे लेटे भी इसको गिफ्ट चाहिए। बैठो दवाई खाओ। तो दोस्तों नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैंने ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया है। तो श्रीजा को रात दवाई देके सुलाया था तो उसको आराम पड़ गया था, फिर वो स्कूल गई है सुबह। और देखो पोल्यूशन का हाल मैं आपको दिखाती हूँ। रात दिखा रही थी ना जब मैं बाहर गई थी, तो दिन में भी बिल्कुल धूप सही से नहीं आ रही है। देखो कितनी धुंध धुंध सी दिख रही है ना आपको। इसे कहो इस तरह से मौसम हो रहा है और ये बहुत नुकसान देता है। और कह रहे हैं कि दिल्ली की साइड में तो और भी ज्यादा था, वो घर के अंदर भी धुंध 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 सी लग रही है। कुछ इस तरह का लग रहा है, मतलब सही नहीं हो रहा कुल मिला के ना। और ये हर बार दिवाली के बाद हर बार ही होता है ना। आप लोग यहाँ पे भी है क्या इस तरह से? आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। और कल मैं हस्बैंड की दवाइयाँ वगैरह लेने गए थे हम लोग, तो दवाइयाँ तो कुछ ही खत्म थी उनकी, तो बता रहे थे क्योंकि दिल्ली से मंगानी होती है। कोशिश हम यही करते हैं कि दिल्ली से ज्यादा दवाइयाँ मंगाएं, आप लोगों को पता है ही। तो वहां से ठीक पड़ जाती है थोड़ा सा, लेकिन मतलब स्ट्रगल तो रहता ही है। कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है दवाइयों को मैनेज करना। और क्योंकि जिंदगी में ये मुश्किल है तो इसको तो झेल के चढ़ना ही पड़ेगा, है ना। कुछ भी कर लें, इस चीज से नहीं भाग सकते। और मैं लाइव आई हुई थी तभी इसी चीज की बात चल रही थी। कई सारे लोग थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि कितना खर्चा आता है दीदी। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में जाते जाते इस बारे में बात करती हूँ। तो कई लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि दीदी कितना खर्चा आता है ट्रांसप्लांट का। तो देखो ट्रांसप्लांट में सिर्फ ट्रांसप्लांट का जो खर्चा है, सिर्फ ऑपरेशन का 10 से 12 लाख का खर्चा आ जाता है, ठीक है। और डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हो, लेकिन फिर भी 10 से 12 लाख तक का आता ही है, ठीक है खर्च। 10 से 12 लाख में जो आपकी मेडिसिन वगैरह है शुरू की ऑपरेशन के टाइम तक की, उनको और मतलब रहना वहना वो सब मिला के 10 से 12 लाख तो आपके ऑपरेशन का ही खर्चा आएगा। और उसके अलावा अगर आपकी डायलिसिस पहले से चलती आ रही है तो वो खर्च अलग होता है। और हम लोगों का ये खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि 2 साल तक मेरे हस्बैंड की डायलिसिस चली थी। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है पहले भी, और ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि, तो मैंने सोचा ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ जिन लोगों ने नहीं देखी थी लाइव। लेकिन बस यही कहूंगी जो भी इससे जूझ रहे हैं, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, उनको डरना नहीं है, इसका सामना डट के करना है। देखो लाइफ में तो जब आप डरो तभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब इस सच्चाई को मान लो ना कि आपकी जिंदगी में ये मुश्किल जुड़ गई है, तो है ना, तो आप कुछ भी कर लो, इससे नहीं भाग सकते यार। इससे कैसे भागोगे? एक बीमारी से नहीं भाग सकते, उसको लेके चलना ही है। जब ये बीमारी शुरू में जिंदगी में आती है ना, इंसान को ऐसा लगता है कि जिंदगी बिखर गई और बहुत मुश्किल लगता है, बहुत रोना आता है। मुझे बहुत रोना आया था, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल रो पड़े थे जब हम लोगों को इस चीज का पता चला था। बहुत मुश्किल था ये सब हमारे लिए। लेकिन देखो जब कोई मुश्किल आती है तो उसको सुनना भी मुश्किल होता है, लेकिन बाद में हम लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको अपने साथ लेके भी चलते हैं ना। अभी वो सेम वही वाली बात है। तो जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उन सबको यही एडवाइस दूंगी, तो आप डरो मत, इसका सामना डट के करो, है ना। क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको, देखो बहुत सब, मैंने एक बार डॉक्टर से बोला था, जो दिल्ली में डॉक्टर थे ना हमारे, रवि बंसल, वो एम्स में भी बैठते हैं और PSRI में भी बैठते हैं। आप गूगल करके देख लेना, रवि बंसल डॉक्टर बहुत अच्छे थे PSRI में। काफी मैं उनसे बात करती थी इस चीज को लेके। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी डॉक्टर साहब मेरे को बहुत समझाते थे, क्योंकि उनको भी इस चीज का बहुत, जब हम पहली बार गए थे उनके पास तो उनको भी झटका लगा कि आपकी एज बहुत कम है और आप इतनी बड़ी बीमारी। फिर उन्होंने कहा कि चलो बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, आप ही नहीं हो ऐसे। फिर उनको पता था कि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। सक्षम तो गोद में ही था उस टाइम पे, बहुत छोटा था, कुछ मंथ का था। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को यही समझाया। मैं उससे बोल रही कि डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है सब कुछ ये झेलना ना, ये बीमारी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे
एक बार बोला कि आप शिप्रा जी एक चीज सोचिएगा कि आपके पास जो बीमारी है कैसी बीमारी है जिसका आप इलाज करवा सकते हो, अपने हस्बैंड को ठीक कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं होता। तो भगवान से इस चीज की मतलब शिकायत ना करो कि ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ, उसके शुक्राने मनाओ और आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो। तो उनसे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी, बहुत मुझे मतलब सही लगता था उनसे बात करके। मतलब जब मैं जाती थी बहुत स्ट्रेस के साथ जाती थी और जब मैं दिल्ली से वापस आती थी तो मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया होता था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स जो भी देखते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन लाइव में देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किडनी की प्रॉब्लम वाले मेरे को देखते हैं और उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी लाइफ को देख के बहुत हिम्मत मिलती है, आपको देख के बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें क्यूरियोसिटी रहती है बहुत जानने की। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी। और मुझे पता है कि इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन दोस्तों जब आपके घर में शादी होती है तब भी अरेंजमेंट करते हो ना, जब बच्चों की पढ़ाइयाँ होती है तब भी अरेंजमेंट करते हो ना, तो ये तो एक जिंदगी का सवाल है, एक जान को बचाने का सवाल है। तो यहाँ पे भी अगर कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा, है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस चीज का अरेंजमेंट करना हम लोगों के लिए भी आसान नहीं था। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो मुझे और मेरे हस्बैंड को ना हर मंथ पे करना होता है। वो अमाउंट हमारे लिए छोटा नहीं होता, उसकी वजह से हमें बहुत सफर करना पड़ता है, पे करना पड़ता है हर मंथ, जो कि हमने इस बीमारी में यूज किया था, उसके बाद में पे करना पड़ता है। तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप बैंक से लोन ले लो, किसी जान पहचान वाले से कुछ पैसा ले लो, धीरे धीरे देते रहना, है ना। लेकिन इलाज जरूर कराना, अपने बंदे को जरूर ठीक करना, फिर उसको जब हंसते मुस्कुराते और लाइफ में वापस आते हो देखोगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो हिम्मत मत हारना दोस्तों, ठीक है। और बस इसी मैसेज के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूंगी। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। देखो मैं अपने ब्लॉग्स में हमेशा पॉजिटिविटी और सही चीजें इसलिए दिखाती हूँ कि कोई भी निराश ना हो जिंदगी से। चाहे तो मैं भी सिर्फ टुकड़े रोके और यही सब करने के लिए रोज आ सकती हूँ, लेकिन मैं वो सब नहीं करती। मैं लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उन्हीं को दिखाती हूँ। तो सामने वाले जो मुझे देख रहे हैं जिनको खुद ये प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही होपलेस हो जाएंगे कि जिंदगी बर्बाद है, क्या करना है कुछ करके। तो ऐसा नहीं सोचना है, जिंदगी बर्बाद नहीं है, जिंदगी आबाद होती है और जिंदगी को आबाद करते हैं हम लोग अपनी मेहनत से, अपनी जज्बे से, अपनी ताकत से, ठीक है, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने परिवार के लिए जो भी बीमार है उसके लिए जान लगा दो, उसको ठीक करो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और सबको बहुत सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं दोस्तों।